श्रीमद् भगवद गीता विश्व की सर्वश्रेष्ठतम एक ऐसी इकलौती किताब जिसमें आपकी हर मुश्किल का हल है, आपके हर प्रश्न का उत्तर है। आपके जीवन में जो भी दुख हैं उनका निवारण है इस किताब में। आप चाहे जिस क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं उसकी सही और सच्ची राह बताती है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप भी अपनी परिस्थितियों का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक खुद को जोड़े रखो। मेरा वादा है कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश से जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको सुनने के बाद आप में परिवर्तन ज़रूर होगा। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीके से करे। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना ये चाहता था और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। हर कर्म का मिलेगा फल। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता के उपदेश में बताया था कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वह केवल उसको वही देता है जिसके काबिल वह व्यक्ति है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप अपने कर्म से भागते रहेंगे तो आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी भी आने वाली असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। युद्ध में अर्जुन के विचलित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा आपका कर्म होगा ईश्वर आपको उसके अनुरूप ही फल देंगे। यदि आप कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। स्वयं का आकलन। भगवद गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि हम वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध होता है। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह अपनी खुद की हानि कर लेता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है और यदि क्रोध आ भी जाए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नज़रिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। निडर बने। गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर कर नहीं, निडर होकर अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी का सामना करना चाहिए। आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों से आपने कुछ समझा होगा
और यह भी आशा है कि आप इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का भरपूर प्रयास करेंगे, जिससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने एक मित्र के पास शेयर कर दो श्रीमद् भगवद गीता के सम्मान के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।